एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है, हम लोग सीटेट पे सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने सीटेट पेपर से पहले, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपको पता है कि मेरी डीएसएसबी की प्रिपरेशन चल रही है और कंटिन्यूअसली मेरी क्लासेस जो है डेली चल रही हैं। एक आध दिन भले ही ना चल पा रही हूँ। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है डीएसएसबी को लेकर? आपको पता है कि डीएसएसबी के जो आपके नोटिफिकेशन है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। पीआरटी का सबसे लास्ट में आता है, बट कंफर्मेशन ये है कि अगर आना स्टार्ट हो गए हैं तो 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपका भी नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। और बहुत से बच्चे बात कर रहे थे कि मैम कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बुक्स बता रखी हैं और वो जो बुक्स बेसिक बुक्स हैं और कुछ प्लेलिस्ट हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं, उनसे आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते जाइए। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, उसके बाद जो है सीटेट का पेपर, जैसे कि आपको पता है कि 20 अगस्त को है, आज 10 हो गई है, तो आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट के 10 दिन में कुछ जनरल चीजें जो होती हैं जिसकी वजह से हम अपने पेपर को खराब कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने थोड़ी बहुत चीजें कहीं ना कहीं 50% 70% आपने जो अपना सिलेबस है उसको कवर कर ही लिया होगा। कुछ ही एक आध ऐसे मतलब चीजें होंगी या ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल्ली नहीं हुई है, तो उन पर काम करते रहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपको पता है पेपर ऑफलाइन होने जा रहा है इस बार फिर से एक बार। तो मैं बता दूं, मुझे मतलब जैसा लगता है, बाद बाकी सबकी अपनी थिंकिंग अलग होती है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि ऑफलाइन पेपर में आपने अगर जरा सा भी सतर्कता रखते हुए अच्छे से पेपर को किया तो आप अच्छे से, क्योंकि देखो ऑनलाइन पेपर में आपको स्क्रीन इधर उधर करने में ही बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है और आपकी आंखें भी मतलब प्रॉपर काम नहीं करती। बट हमारे पास जब पेपर होता है उस पर हमारे सामने 2 ही क्वेश्चन होते हैं, तो उन चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। लैंग्वेज वगैरह जो आपने चयनित मतलब आपने चयन किया है जिसका, उस पर विशेष ध्यान रखना। उसको ऐसा मत करना कि आपने हिंदी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को चूज किया है और आप जो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज में आ जाए उसको करके आ जाओ। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे अगर आपने हिंदी को फर्स्ट किया है तो वहां पे लिखा होगा जिसने हिंदी फर्स्ट चूज किया है वो इस पेपर को सॉल्व करे, प्रॉपर लिखा होता है वहां पे। अच्छे से पढ़ लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ पॉजिटिव निगेटिव थिंग्स हैं, वीडियोस चैनल पे भी पड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों ने भी बता रखी हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। जो पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, हमेशा बच्चे के हित में बात होगी, वहां पे आपकी पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमें बच्चे को एक्सप्लेनेशन मेथड से ना करके बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है, बच्चे के मतलब इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, वातावरण क्रिएट ऐसा करना है जिससे कि बच्चा जो है सवाल क्वेश्चन करे चीजों को। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग कहोगे तो मैं इसके रिलेटेड जो वर्ड्स वगैरह है उन पे वीडियो बना दूंगी, वैसे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और कुछ जो वीडियोस हैं वो आपके जो हमने प्रीवियस ईयर करे थे उसके भी पड़े हुए हैं, तो आप उनसे वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सीटेट के लिए बेस्ट बता रही हूँ जो हो सकता है। हिमांशी मैम के वीडियोस पड़े हुए हैं, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, और उसके बाद 4 घंटे का जो सीटीपी का एक फुल टू रिवीजन होता है। 100% वहीं से पेपर आता है। मैं 4 से 5 बार पेपर दे चुकी हूँ, तो मैंने देखे हैं क्वेश्चन वहां से आते हुए। तो आप भी अगर आपको लग रहा है कि रिवीजन करना है तो एक रिवीजन वहां से जरूर कर ले। ग्रामर के पीछे या मतलब जो मैथ वैसी होती है उसके पीछे ज्यादा मत भागना। पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा टफ नहीं आते, बहुत इजी मैथ आती है, बहुत ही इजी। कॉम्प्रिहेंशन में ही आपकी 15 नंबर की हिंदी हो जाएगी, उसी में 1-2 नंबर का आपका ग्रामर भी पूछ लिया जाएगा। आपसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पेडागोजी से रिलेटेड पूछा जाता है, तो पेडागोजी को विशेष ध्यान रखना। आपका सीटेट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। मेन चीज है अच्छे से प्रिपरेशन चीजों को देखकर समझ के करना। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे नजर डाल लेना अच्छे से, पेपर किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे बने हुए हैं। ओके, और उसके बाद मेरी जो है प्रिपरेशन चल रही है। मेरा आज का जो टारगेट है, अभी बज रही है लगभग 3:10 होने वाले हैं, और आज का जो मेरा टारगेट था मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। और सिर्फ मेरी मैथ्स की बची हुई है, रीजनिंग और बाद बाकी जितने भी मेरे टारगेट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओनली रीजनिंग बची है, उसको मैं भी करने वाली हूँ। और लगभग
आई थिंक 9-10 क्लासेस मेरी जो है वोकैब की भी हो चुकी है। सर वोकैब बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं। आप जब धीरे धीरे क्लासेस लेते जाओगे तो बहुत सारे शब्द आपको रिपीटेशन की वजह से याद होने वाले हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है, देर मत कीजिएगा। डीएसएसबी अगर पेपर देना चाहते हो तो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, ओके। और उसके बाद यही अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट सभी सीटेट वालों को, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेली वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, और अभी तक मेरी कम से कम 5 से 4-5 घंटे तो पढ़ाई हो चुकी है। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, आरब को लेना होता है। उसके बाद अब 4 से 8 लगभग मेरी ट्यूशन्स चलेंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ। और कोशिश करूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेली ब्लॉग भी ट्राई करूंगी आप लोग तक पहुंचाने का। बाद बाकी अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होके पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बाहर से कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। लोग आपको निगेटिव सेंस में ही सलाह देंगे कि इतना कंपटीशन है, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, ये सीटेट दे के भी क्या कर लोगे। बट ऐसे लोगों की बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, और आपको जो अपना लक्ष्य है, आपने जो निर्धारित किया है, आपको अपनी लाइफ से जो चाहिए वो आपको पता है, आपके दिल को पता है, इसलिए उस पर काम जरूर करते रहिएगा और लोगों को साइड कीजिएगा, ओके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।